हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5वां को। ठीक है, प्रश्न दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, किसी भी सवाल को लगाते समय आप लोग को दो बातों को ध्यान में रखना है। पहला कि जो दिया है प्रश्न उसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, प्रश्न में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है उसको रीड करना है। ठीक है, तो देखो, प्रश्न को पहले एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो, मान लो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC, ये आपका हो जाएगा आधार और ये ऊंचाई। और बोला है कि यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो, कोण दे दिया है, ये आपका कोण होता है, ये 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, ये बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे मान लो, अगर आप मानते हो आधार 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बोला है कि ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या हो जाएगा, 20 में से आप 7 घटा दोगे तो ये आपका कितना बचेगा, 13 ही ना बचेगा। तो किस में क्या किए, 20 में से 7 घटा दिए, 7 कम है। ऐसे भी अगर मान लो कोई संख्या 20 है और बोला जाए इससे 7 कम है तो जाहिर सी बात है कि वो 13 होगा ना। तो कैसे आया, जैसे आधार को हम लोग मान लिए x मान लिया, तो x में से जब हम 7 घटाएंगे तो ये आपका ऊंचाई आ जाएगा, यही बोला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। अब देखो, लिखेंगे यहाँ पर हल। माना समकोण त्रिभुज की आधार x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, इतना समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने मान लिया इसको x, तो आधार x है तो ऊंचाई कितना है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में हम लोग बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको लंब बोलो या फिर ऊंचाई बोलो, बात सेम होता है। ठीक है, अब देखो, कोण क्या है, कोण दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग लंब x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार क्या है, x है, तो x का वर्ग। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। ये आपका हो जाएगा 13 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 169। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आपका x माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। ये x माइनस 7 है ना, तो आप लोग सूत्र जानते हो, x माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको उल्टा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा
एक्स का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 7 सत्ते 49 हो जाएगा आपका, माइनस 2x और 7, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस में हो जाएगा 7 दूना 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ, इधर इसको लिखो या उधर लिखो, बात सेम होता है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 14x प्लस 49 इक्वल टू 169, ठीक है। ये देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और देखो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा 169 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें से 49 में से 169 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120, ठीक है। तो यहाँ पहले यहाँ लिख लो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसमें से घटाएंगे 169 में से 49 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 120 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों तरफ 2 से हम लोग भाग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, देखो मैंने दोनों तरफ भाग क्यों किया, क्योंकि ये तीनों में 2 से 2 का कॉमन है, ठीक है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए और दोनों तरफ आप लोग किसी भी संख्या से कुछ भी करते हो तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेम संख्या और सेम चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। देखो जब इसको भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 14x बट्टा 2 माइनस 120 बट्टा 2 इक्वल टू 0 बट्टा 2, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, ये 2 एकम 2 और 7 दूना 14, ये हो जाएगा 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। किसी भी संख्या से जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही होता है। अब देखो ये आपका एक मिल गया समीकरण, ठीक है। अब हम इसको ही हल करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो आप लोग इसको हम लोग गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि आप लोग जानते होंगे, इसको एक बार हम लोग गुणा करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 60 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 60 एक्स स्क्वायर। अब माइनस में 60 एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे कितना है, -7 आए, और गुणा करने पे कितना है, 60 आए, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में क्लिक हो जाता है वो संख्या क्या होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो इसको फैक्टर कर लो। 60 को 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, 2 दूना 4, 4 3 12 गुणे 5। अब देखो जब हम 12 में से 5 को घटाएंगे ना तो 7 आ जाएगा। अगर 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 60 भी आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मान लो -12x और प्लस 5x करते हैं तो इसका ये आपको -7x दे देगा। अगर इसी को जब हम गुणा करेंगे -12x गुणे 5x तो ये -60x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। इसको अब देखो इस पर रखेंगे और तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x
-60 इक्वल टू 0। ये इसमें दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x -12 और यहाँ पे +5 कॉमन है। ठीक है, तो 5 जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -12 पचे 60 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखते हैं x -12 और इसको एक साथ लिखते हैं x + 5। अब देखो जब x -12 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 12 आ गया। ठीक है, अब अगर x + 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, ये धनात्मक आलू को लेंगे। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या माने थे, आधार क्या मानते x, तो आधार क्या आ गया, आधार आपका आ गया 12 यहाँ पे लिखेंगे x 12 सेंटीमीटर आधार आ गया। तो देखो आधार 12 सेंटीमीटर है तो ये 12, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा आपका 12 - 7 बराबर 5। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आ गया। सॉरी मैंने 7 लिख दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज की आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार और। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।